और देखिए धनबाद लोकसभा सीट पर क्या सरयू राय पर दांव खेलेगी कांग्रेस? सवाल इसलिए क्योंकि सरयू राय ने कांग्रेस से समर्थन की मांग की है। बीजेपी ने अपने गढ़ को बचाने के लिए अब की बार ढुल्लू मातो पर दांव खेला है। देश की कोयला राजधानी धनबाद में छठे चरण में मतदान होना है। 29 अप्रैल से 6 मई तक प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। 7 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 9 मई तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। 25 मई को मतदान होगा। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। धनबाद लोकसभा सीट पर 20,26,792 मतदाता है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 10,62,892 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 9,63,852 है। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में धनबाद और बोकारो जिले के 6 विधानसभा सीटें हैं। धनबाद जिले की धनबाद, सिंदरी, निरसा और झरिया, जबकि बोकारो जिले के बोकारो और चंदन कियारी विधानसभा सीट है। धनबाद में इस बार चुनाव के लिए 2,654 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मौजूदा सांसद पीएन सिंह और कांग्रेस के नेता कीर्ति आजाद के बीच मुकाबला हुआ था, लेकिन कीर्ति आजाद को करीब 5 लाख वोट के अंतर से पीएन सिंह ने हराया था। 2019 का नतीजा, बीजेपी के पीएन सिंह ने जीत दर्ज की थी। पीएन सिंह को मिले थे 8,27,234 वोट। कीर्ति आजाद को मिले थे 3,41,040 वोट। पीएन सिंह ने 4,86,194 वोट से जीत दर्ज की थी। धनबाद लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर फॉरवर्ड की संख्या ज्यादा है। इसी जातीय आधार पर यहाँ 1971 से लेकर अब तक फॉरवर्ड जाति के नेता ही जीतते आए हैं। धनबाद लोकसभा सीट पर 1991 से लगातार बीजेपी जीतते आई है। हालांकि 2004 में यहां कांग्रेस के चंद्रशेखर दुबे ने चुनाव जीता था। इस बार मुकाबला रोचक होने जा रहा है। एक तरफ ढुल्लू महतो है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अलावा सरयू राय भी चुनावी दंगल में ताल ठोकने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इस पर अधिक बातचीत के लिए धनबाद लोकसभा क्षेत्र से हमारे सहयोगी सुरेंद्र जुड़ रहे हैं, जो कि जनता के बीच जाकर लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दा और समस्या है उसे लेकर बातचीत करेंगे। सुरेंद्र, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक है, लोगों के बीच क्या कुछ मुद्दे और क्या कुछ समस्याएं हैं, जानने की कोशिश करें। बिल्कुल, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और मैं इस वक्त धनबाद लोकसभा क्षेत्र के बोकारो में हूं और नया मोड़ में हूं और यहां से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और जिसे ढुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। हम कह सकते हैं कि ढुल्लू महतो जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जो पहले 3 बार यहाँ सांसद रह चुके पीएन सिंह, उनका टिकट काटकर बीजेपी ने ढुल्लू महतो पर अपना विश्वास जताया है और वहीं कांग्रेस अभी तक टिकट की घोषणा नहीं की है। तो हम यहाँ पर जो कुछ लोग हैं धनबाद लोकसभा के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या राय है इनकी, किसे मोदी की गारंटी या कांग्रेस की गारंटी पर वोटिंग करेंगे। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से कि क्या है इनका इस बार का चुनावी मुद्दा। क्या लग रहा है इस बार? मोदी की गारंटी है। क्या 400 के पार? हाँ, 400 के पार रहेंगे वो। कुछ काम बताइए उनका। सब कुछ का काम थे, देश विदेश सब जगह ठीक है। विदेश में बहुत ज्यादा नाम है और देश का तो खैर कल्याण कर दिए, इसमें दो मत नहीं। जो पूर्व में सांसद से क्या किए बोकारो के लिए? उनका तो कोई नहीं था, वैसा उचित नहीं थे, जो उचित नहीं थे, जो कि नहीं थे। तो क्या लग रहा है कि मतलब लग गया था कि हारेंगे इसलिए ढुल्लू महतो को दिया? हाँ। देखिए, जो पूर्व के सांसद हैं इनका कहना है कि काम नहीं किए थे इसीलिए बदलाव किया गया है। और भी कुछ लोग हैं। क्या लग रहा है लोकसभा में इस बार आप लोग किसको वोट देने जा रहे हैं? क्या लग रहा है? जो विकास काम कर रहा है उनको वोट दिया जाएगा। जो विकास का काम कर रहा है उनको वोट दिया जाएगा। धनबाद लोकसभा का प्रत्याशी कौन है पता चला है अभी तक? पता तो है, ढुल्लू महतो है और ढुल्लू महतो है भाजपा से। बोकारो में क्या विकास होना चाहिए जो नहीं हो पाया? खड़ा हो थोड़ा। एयरपोर्ट तो सबसे पहले बनना चाहिए यहाँ पे, और एयरपोर्ट मतलब चालू होना चाहिए, बन तो गया है, चालू होना चाहिए। और चालू होने के साथ साथ जो है ना और सारा विकास का मुद्दा है कि जो है लोकल मुद्दा है, इसको इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है और ये होना बहुत जरूरी है। बोकारो को शिक्षा का हब माना जाता है, जो सांसद रहे, विधायक रहे, क्या कुछ कार्य कर पाए हैं? वैसा कुछ विकास नहीं हो पाया है, शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है।
शिक्षा क्षेत्र में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया है, जो कि होने की जरूरत है। कितना उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा ना। तो मोदी की गारंटी चलेगा कि राहुल गांधी की गारंटी चलेगा? मोदी गारंटी। मोदी की गारंटी चलेगा। आप चाचा बताइए, खड़ा हो जाइए थोड़ा चाचा, आप बताइए क्या लग रहा है, किसकी गारंटी? मोदी। 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 कुछ काम बताइए जो बोकारो में हुआ हो। काम तो हो ही रहा, वैसा तो एंडलेस होता है, कभी डेवलपमेंट का पूरा तो हो नहीं सकता है। हाँ। काम चल रहा है, आगे भी चलेगा ही, इसलिए उम्मीद है मोदी का गारंटी। मतलब 400 पार का जो नारा है, क्या एकदम एकदम कैसे लगाएंगे पार? वो एकदम हो जाएगा, सब जगह से पार हो जाएगा। कह रहे हैं विकास भी नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ ये नहीं बोल रहे हैं, विकास हुआ है, ये तो प्रोसेस है। एकाएक कहिएगा जो तुरंत हो जाए, जो 50-60 बरस में नहीं हुआ 5 या 10 बरस में एकाएक हो जाएगा, नहीं ना होगा, समय लगेगा। देखिए सभी लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, ये अब तो जनता ही फैसला करेगी कि किसकी गारंटी चलती है, मोदी की या राहुल की। क्या भैया चाय बेच रहे हैं? हाँ, क्या लग रहा है इस बार किसकी गारंटी है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्या जैसे कुछ काम बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। सब डिजिटल हो रहा है सब, तो इससे पूरा अनुमान से मोदी जी ही लग रहे हैं पूरा। हाँ, जिस तरह से मतलब विकास हो रहा है, विकास तो हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, कुछ चेंजिंग हुआ है, मतलब डिजिटल में सब पहले से ज़्यादा आधुनिक तरह से हुआ है। इस प्रकार से। कौन है प्रत्याशी आपका? हम तो बीजेपी के हैं। यहाँ कौन प्रत्याशी है? विधायक सांसद कौन है प्रत्याशी लोकसभा से, धनबाद लोकसभा से? यहाँ तो विधायक है ना। विधायक है, लोकसभा में पीएन सिंह थे, तो इस बार प्रत्याशी का नाम पता नहीं है अभी आपको? नहीं। चलिए ढुल्लू महतो प्रत्याशी हैं आप। चलिए देखिए प्रत्याशी की जानकारी नहीं है लोगों को, और कुछ युवा लोग भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या इस बार माहौल है, क्या माहौल है, किनके बारे में? मतलब जो चुनाव लोकसभा है, माहौल क्या लग रहा है आपको? माहौल तो मोदी जी का माहौल है, लेकिन पीएन सिंह को टिकट नहीं मिला तो अच्छा हुआ है। उनका शकल देखे हम लोग भूल चुके हैं। अच्छा, ठीक है, उनका ना कोई काम दिखता है। जब चुनावी मुद्दा आता है उस वक्त आ जाते हैं, है ना। ये अच्छा हुआ है कि हमारे ढुल्लू महतो जी जो आए हुए हैं वो बहुत अच्छे चेहरा मिला गया है, और अच्छे कार्य भी करते हैं, अपने क्षेत्र में किए हुए हैं। और हम लोग यही इच्छा जाहिर करेंगे कि ये पूरा राज्य में अगर हमारे जो जिला है धनबाद विधानसभा में जो कुछ अच्छा काम करें, और उम्मीद रखते हैं उनसे कि अच्छे कुछ कार्य करके ही दिखाएंगे। उम्मीद उनसे यही है। देखिए पीएन सिंह के कार्य से काफी लोग नाराज हैं, क्या आप युवा हैं, क्या कहेंगे इस बात? देखिए हम लोग को तो उतना जानकारी नहीं है इस बारे में, पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में। बस इतना जानते हैं कि मतलब मोदी जी को ही वोट देना है, उनके सपोर्टर्स ही हैं हम लोग, तो उन्हीं को शुरू से सपोर्ट करते आए हैं। उनका काम भी दिखता है बहुत। क्या लग रहा है किस तरह का काम? बहुत कुछ किए हैं वो, देश में बहुत बदलाव लाए हैं। हम बोकारो की अगर बात करें तो धनबाद लोकसभा में क्या काम हुआ है? देखिए ढुल्लू महतो जी का तो इस बार लगता है कि उनका होगा, इस बार वही बनेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। मतलब अब ढुल्लू महतो में विश्वास जता रहे आप? हाँ वही लगता है। आप क्या कहेंगे? मेरा विषय में ये देखिए यहाँ सभी लोग मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से ये जो लोग हैं इस लोकसभा को क्या ले रहे हैं, क्या किस रूप में ले रहे हैं लोकसभा, कैसे करेंगे इस बार, क्या है? सर ये तो जनता का निर्णय लेना है, किस क्या करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इस बार हमको लगता है कि बदलाव होगा। बदलाव की उम्मीद है? बदलाव की उम्मीद। क्या बदलाव की क्यों उम्मीद लग रही है आपको? क्योंकि देश में बेरोजगारी सर चरम सीमा पर पहुंच गया है। हाँ जी। और कुछ बताएं? और सर महंगाई सर इतना बढ़ गया कि गरीब आदमी सर भूखे मर रहा है। महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, और काफ़ी जिस तरह से कहना है कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इस पर बदलाव की उम्मीद की जा रही है। क्या लग रहा भैया इस बार? हम तो बीजेपी के सपोर्टर है, तो ढुल्लू महतो को ही समर्थन मतलब मोदी जी के नाम पे मिलना चाहिए। विकास हो या ना हो, विकास तो बहुत है। बोकारो में किस तरह का विकास हुआ है? देखिए हम तो बेंगलोर में रहते हैं। हम मतलब इंडिया के लेवल पे हम बता सकते हैं कि कैसा क्या विकास है। बहुत जमीनी लेवल पे बहुत सारा ऑनलाइन जो डिजिटलाइजेशन हुआ है इंडिया का। डिजिटलाइजेशन में तो कई गरीब का पैसा भी जा रहा है जो लोग चला नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसमें जैसे पीएफ आप देखिए, पीपीएफ देखिए, आधार देखिए, जो लिंक है तो सब, तो मतलब हम तो मानते हैं कि मोदी जी के कारण बहुत सारा परिवर्तन हुआ है। और आम आदमी उनको अभी क्या, उनको और 25 साल रहेगा तो इंडिया 15 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा। मतलब 400 पार।
400 पार क्या, मेरे हिसाब से तो 500 पार होना चाहिए। देखिए, मोदी की गारंटी लोगों के बीच काफी आ रहा है और कुछ लोग हैं उनसे भी जानते हैं, क्या कहेंगे आप? बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, सही बात है कि समय ही बताएगा। और भी कुछ लोगों से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या इस लोकसभा में किस तरह की, क्या इस बार लग रहा है आपको लोकसभा में? बोलिए। इस लोकसभा में तो लग रहा है सर कि जो भी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं थोड़ा सा और अच्छा करें, देश के हित में काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत इज्जत करता हूं, तो और डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। जी जी जी, सबसे अच्छा होना चाहिए कि देश का जनता को रक्षा होना चाहिए हर चीज में, स्वास्थ्य में हो, खाने में हो, चाहे कोई भी कारण कोई एक दूसरे को ना मारे, शांति से रहे, यही मेरा अपील है माननीय मोदी। देखिए, शांति से रहे, लोगों की अपील लोग माने, मतलब किस तरह से लोगों का जो जिस तरह से कहना है, लगातार जो बोकारो की जनता है, धनबाद लोकसभा के लोग हैं, उनका कहना है कि विकास का काम जो होना चाहिए था नहीं हुआ है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या होना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा? वोट होना चाहिए। वोट होना चाहिए। क्या किन मुद्दों को लेकर देखें वोट? महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, मोदी भजका भगाओ देश बचाओ। लेकिन बोला जा रहा है 400 पार के नारे लग रहे हैं। वो तो 400 पार का, वो तो हमेशा बोलता है, 200 पार आता है 70। मतलब महंगाई से त्रस्त है आप लोग? त्रस्त हैं, पूरा इंडिया त्रस्त है सब चीज। क्या कहना चाहिए, किस तरह का प्रत्याशी से उम्मीद कर रहे हैं इस बार? प्रत्याशी सत्ता बदलनी चाहिए, सत्ता बदलनी चाहिए। देखिए, हम अगर बात करें तो किस तरह से लोग यहाँ पर जो कह रहे हैं कि कई लोग कह रहे हैं मोदी की गारंटी, तो कई लोग कह रहे हैं कि सत्ता बदलना चाहिए, क्योंकि जो काम होने चाहिए थे जो नहीं हुआ है, महंगाई है। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि मोदी के कार्यकाल में विकास भी हुआ है। तो अब यह देखना होगा कि जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए लोकसभा क्षेत्र में आप अभी धनबाद में मौजूद थे और जिस तरीके से लोगों की जो पक्ष विपक्ष जानने की कोशिश किया गया कि किस तरीके से लोगों की समस्या है, सब लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।